आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो आपके चक्षु प्रकाशन की आती है। अगर आपको बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की परीक्षा देनी है, उस परीक्षा में आपको अच्छा करना है, सरकारी कॉलेज आपको चाहिए, तो ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी। क्योंकि इस बुक में आप देखेंगे हर एक टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से सरल भाषा में आपके लिए समाहित किया गया है, दिया गया है। तो आप इसको एक बार लेके पढ़ेंगे तो अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में पाएंगे, और किसी भी परीक्षा को एकदम मजबूत स्थिति में अपने आप को पाने के लिए प्रैक्टिस सेट भी लगाना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि चक्षु प्रकाशन का आपका प्रैक्टिस सेट भी आता है दोस्तों, तो अगर उसको लेके भी आप हल करते हैं तो और आप अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएंगे। और ये बुक आप देखेंगे आसानी से आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील और इनके वेबसाइट पे जाके भी आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। आपको घर बैठे ये बुक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जिन भी भाई बहनों का एडमिशन बीएड 2024 से 26 वाले सत्र में हुआ है, पहले सेमेस्टर का आपको एग्जाम देना है, तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगी। जेएनसीयू बलिया, जी हाँ, जिन भाई बहनों का एडमिशन जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में बीएड पहले सेमेस्टर में आपका हुआ है 2024 से 26 वाले सत्र में पहले सेमेस्टर का आपको एग्जाम देना है। पहले सेमेस्टर का आप देखेंगे समय सारणी भी आ गया है, और प्रत्येक कॉलेज पे आपके एडमिट कार्ड मिल रहे हैं। आप जाके वहां से एडमिट कार्ड ले सकते हैं। ये एडमिट कार्ड आप अपने घर बैठे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, आपको कॉलेज जाना ही होगा। और ये पेपर आपका, पहला पेपर आप देखेंगे 6 को है, दूसरा पेपर आपको 8 को है, तीसरा पेपर आपको 10 जनवरी को है, चौथा पेपर आपका 13 जनवरी को है। ये 4 पेपर ही पहले सेमेस्टर में आपके होते हैं। पहले 2 पेपर आपके 100 अंक के होते हैं, और दूसरे पेपर आपके तीसरे और चौथे पेपर आपके 50-50 अंकों के होते हैं, और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। यानी पहला सेमेस्टर आपका एक 350 नंबर का होता है। सभी मिला के मैंने क्लियर कट शब्दों में आपको प्रत्येक वीडियो में ये बताया हुआ है, इसमें आपको थोड़ा भी संशय नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले सेमेस्टर के पहले पेपर में सभी लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में। जी हाँ मेरे भाई, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर इतना सा आप क्रल कर लेते हैं, लघुत्तरीय आपका एकदम तैयार हो जाएगा मेरे भाई। इस वीडियो को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केवल इतना ही आपको पढ़ना है, इससे बाहर आपका एक प्रश्न नहीं आएगा, मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं। ये सारे प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इसी में से कोई ना कोई आपके 10 प्रश्न आएंगे। इतना एकदम क्लियर कट शब्दों में आप सुन लीजिए। सारे प्रश्नों को मैं एक ही वीडियो में आपके लिए लेके आ गया हूं। केवल ये लघुत्तरीय का प्रश्न है, जो 4 अंकों का एक प्रश्न आता है, 10 प्रश्न आपके आएंगे पहले पेपर में। तो आप देख लीजिए, आप इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, अगर बीएड पहले सेमेस्टर में आपको एग्जाम देना है तो ये पहले पेपर का सभी लघुत्तरीय प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूं। देख सकते हैं, एक प्रश्न आपका इसमें से 4 नंबर का होगा, 10 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। मैं आपको 50 के आसपास में प्रश्न यहां पे बता दे रहा हूं, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला प्रश्न है आपका कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, इस कथन का आधार पर शिक्षा दर्शन से संबंध को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आएगा। इसी में अगर दूसरे लैंग्वेज में आपका प्रश्न बनेगा यही प्रश्न, तो शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है, इस उक्ति को सतर्कता पूर्वक व्याख्या कीजिए। सेम प्रश्न है मेरे भाई, सेम प्रश्न है। एक प्रश्न को आप तैयार करेंगे तो जो आपके नीचे 4 प्रश्न दिए हैं, इन सभी को लिख सकते हैं, एक ही आंसर सभी का होगा। दर्शन और शिक्षा के एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इसकी भी आप पुष्टि करिए। उसके बाद अथवा शिक्षा दर्शन को परिभाषित कीजिए, दर्शन एवं शिक्षा के संबंधों को स्पष्ट कर दिए। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये पहले प्रश्न में आपके 4 प्रश्न दिए हैं, अथवा करके इनमें से केवल एक प्रश्न को आप तैयार कर लेते हैं, तो इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आएगा तो उसमें ये आप लिख देंगे तो यह आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से है, आप देखेंगे ये, और ये फिक्सेबल आपका सिलेबस है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आता है। दूसरे प्रश्न में भी आप देखेंगे आपके 3 प्रश्न दिए गए हैं, सिमिलर ही प्रश्न है, भाषा बदल बदल के आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसमें देखेंगे कि शिक्षा में तत्व मीमांसा की भूमिका का वर्णन कीजिए। तत्व मीमांसा एकदम कंफर्म आपका आएगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर ये नहीं पूछता है तो इसी में अथवा करके पूछ देगा कि दर्शन को परिभाषित कीजिए, इसके प्रमुख उपायों का वर्णन कीजिए, ये भी आपसे पूछ सकता है। उसके बाद वही अथवा में ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा एवं तत्व मीमांसा के शैक्षणिक महत्व को प्रतिपादित कीजिए। यानी मीमांसा से जुड़ा हुआ प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर आएगा। इसको आप तैयार कर लेते हैं तो आप परीक्षा में आसानी से लिख लेंगे। तो इस प्रकार से है, एक प्रश्न से जुड़े हुए कई प्रश्न मैं आपको बता दे रहा हूं। केवल आप एक प्रश्न तैयार करेंगे तो उसके बीच में जितने ये प्रश्न पूछे जाते हैं सभी प्रश्न के आप आंसर लिख पाएंगे। तो इसको भी आप देख लीजिए। भारतीय शिक्षा के लिए
निषदीय शिक्षा का क्या प्रासंगिकता है, इसको आप तैयार करिए। इससे जुड़े हुए ये प्रश्न आपके अलग अलग भाषा में लैंग्वेज बदल के आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अथवा में देख सकते हैं, उपनिषदीय दर्शन का मूल्यांकन कीजिए तथा इसके दर्शन में निहित शिक्षा पर प्रकाश डालिए, ये भी आपका है। अथवा में आप फिर देख सकते हैं, उपनिषदीय दर्शन से आप क्या समझते हैं, उपनिषदों को निहित शैक्षणिक चिंतन का विवेचना कीजिए, या ये पूछ सकता है। उसके बाद इसमें देखेंगे, उपनिषदीय शिक्षा व्यवस्था का भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव है, इसका निबंध लिखिए, ये भी पूछ सकता है। उपनिषदीय दर्शन के मूल्य सिद्धांत क्या है, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों के विकास में इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए, ये भी आपसे पूछ सकता है। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर एक प्रश्न आप इसमें से कोई तैयार करते हैं तो इन चारों प्रश्नों का आंसर आप लिख पाएंगे मेरे भाई। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे बीएड पहले सेमेस्टर के पहले पेपर में आपके लघु उत्तरीय इतने में से ही आपके 10 प्रश्न बनेंगे। इन सारे प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपके पास सीरीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो इसको सर्च कर करके देख लीजिए, इसी में से आपके प्रश्न एकदम फिक्स है कि आएगा, इससे बाहर आपका आना ही नहीं है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं। चौथे प्रश्न में देखेंगे कि बौद्ध दर्शन के मूल तथ्य हैं, बौद्ध धर्म से शैक्षणिक निहितार्थ बताइए। अगर इसको आप तैयार कर लेते हैं तो इससे जुड़ा हुआ अगर अलग अलग भाषा में भी बदल के भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कर लेंगे। अथवा करके आप देखेंगे, यहाँ पे एक ही प्रश्न है लेकिन 3 भाषा में आपसे पूछा है तो वो भी आप कर लेंगे। प्रश्न थोड़ा ज्यादा है तो मैं सभी आपको नहीं बता पाऊंगा पढ़ के, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना आप तैयार करते रहिए। मुख्य मुख्य प्रश्न मैं प्रत्येक में से एक एक आपको बता दे रहा हूं, उससे जुड़े हुए प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। उसके बाद 5वें प्रश्न में आदर्शवाद की प्रमुख विशेषता पर प्रकाश डालिए, वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए यह किस प्रकार उपयोगी है। अगर आप इसको तैयार करते हैं तो इससे जुड़े हुए ये 3 प्रश्न भी अब अगर आपसे पूछे जाएंगे तो इसको भी आप कर ले जाएंगे, देख सकते हैं। उसके बाद 6ठे प्रश्न में आप देखेंगे, इसमें शिक्षा में प्रकृतिवाद क्या है, शिक्षा सिद्धांत का इसका उपयोग क्या है, इसको आपको तैयार करना है अच्छे से। अगर इसको तैयार करेंगे तो इससे जुड़े हुए अगर भाषा बदल के लैंग्वेज बदल के अगर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आप आसानी से कर ले पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका ये सीमित बीएड का आपका कोर्स सिलेबस है, इससे फिक्स सिलेबस है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आना है। इसको आप तैयार करिए, इसी में से आपके 10 प्रश्न आपके लघु उत्तरीय में पूछे जाएंगे, एक प्रश्न आपका 4 अंकों का होगा। अथवा में करके यहाँ पे भी आपके प्रश्न दिए हैं, प्रकृतिवाद के प्रमुख सिद्धांतों का आलोचना कीजिए। यानी प्रकृतिवाद अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न आपके परीक्षा में बनेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। या अथवा ये भी प्रश्न बन सकता है, शिक्षा सूचना नहीं बल्कि बच्चे की प्रकृति का निर्माण है, इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा प्रकृतिवादी शिक्षा के मूल सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। इसको भी आप कर सकते हैं। ये थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा मेरे भाई। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हीं प्रश्नों को आपको तैयार करना है। सीरीज अगर आपके पास उपलब्ध भी नहीं हो पा रही है तो गूगल से सर्च कर करके इनको टॉपिकों को आप देख लीजिए, इससे बाहर आपके प्रश्न आने ही या नहीं है मेरे भाई। उसके बाद 7वें प्रश्न की बात करें तो एक शिक्षा दर्शन के रूप में प्रयोजनवाद की विवेचना कीजिए, आधुनिक शिक्षा इसके किस प्रकार प्रभावित करती है। अगर इसको आप तैयार कर लेंगे तो इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न अगर भाषा बदल के भी आपकी परीक्षा में पूछेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। उसके बाद 8वें प्रश्न में देखेंगे तो शंकराचार्य के वेदांत दर्शन का मूल्यांकन कीजिए तथा इनके दर्शन में निहित शिक्षा पर प्रकाश डालिए। शंकराचार्य का वेदांत दर्शन अगर आप पढ़ लेते हैं तो उनसे जुड़े हुए जो भी प्रश्न आपके बने आप आसानी से कर लेंगे। उसके बाद ऐसे ही आगे 9वें प्रश्न में देखेंगे कि शिक्षा के विभिन्न पक्षों की दृष्टि से शंकराचार्य के शिक्षा दर्शन पर प्रकाश डालिए। यानी शंकराचार्य के बारे में आपको पहले सेमेस्टर के पहले पेपर में अच्छे से पढ़ना है क्योंकि शंकराचार्य से प्रश्न आपके बनेंगे ही बनेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे एक और प्रश्न आपसे 10वें प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि भारतीय शिक्षा में महात्मा गांधी के योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये सभी प्रश्न आपको 200 से कम शब्दों में ही लिखने हैं, तो आप इसलिए थोड़ा पढ़े रहेंगे तो सटीक और सही लिखेंगे। तो अथवा करके महात्मा गांधी से जो भी आपके प्रश्न बनेंगे आप आसानी से कर लेंगे अगर महात्मा गांधी के बारे में पढ़े रहेंगे सारे वाक्या। तो उसके बाद अगले प्रश्न में आप देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन पर अपने विचार प्रकट करिए। तो आपको तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा स्वामी विवेकानंद के बारे में, तभी आप अपने भी विचार उनके बारे में दे पाएंगे, तो उनको भी उनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे कि समाज बालक की शिक्षा हेतु क्यों उत्तरदायी है, विस्तार से प्रकाश डालिए। तो इसको आप पढ़ेंगे, सीरीज में आपका दिया हुआ है, या सर्च भी करके कहीं से पढ़ लेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे।
उसके बाद आप देखेंगे सामाजिक परिवर्तन की विशेषता क्या है, शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन के संबंधों की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न आपके बनेंगे। सामाजिक परिवर्तन से आपके इतने प्रश्न अलग अलग लैंग्वेज में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो अगर एक को आप तैयार करेंगे तो इन सभी प्रश्नों को आप आसानी से कर लेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय एकता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए एवं भारतीय दर्शन में इसकी शिक्षा की भूमिका का विवेचना कीजिए। इसको भी आप कर लेंगे। इस प्रकार से इसको सर्च करके देख लीजिए। अगर आपके पास सीरीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, आप जिले से बाहर के अभ्यर्थी हैं, तो आपके लिए वीडियो हमारी रामबाण होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी को सर्च करके पढ़ लीजिए और पेपर आप दीजिए। आपका पेपर एकदम बेस्ट होगा। अथवा करके इस प्रकार से आपका देखेंगे कि प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। एक ही प्रश्न है, अलग अलग भाषा में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं आप ये सारा आपके लिए लेके आया हूँ, इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद लोकतंत्र एवं आप देखेंगे लोकतंत्र के अर्थ और स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। प्रजातांत्रिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है। यानी लोकतंत्र और प्रजातंत्र के बारे में अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो उससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न आपके परीक्षा में बनेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। उसके बाद शैक्षिक नियोजन के अर्थ एवं उद्देश्य लिखे एवं इनके शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी शैक्षिक नियोजन के बारे में आप पढ़ेंगे तो इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न आपके बनेंगे आप आसानी से कर लेंगे। जैसे भारत में शैक्षिक नियोजन की क्या आवश्यकता है, शैक्षिक नियोजन पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। शैक्षिक नियोजन का अर्थ और स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। शैक्षिक नियोजन पढ़े रहेंगे तो इसको भी कर लेंगे। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो आगे पूछा है शैक्षिक नियोजन के विभिन्न प्रकार का उल्लेख कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि शैक्षिक नियोजन अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो सारे प्रश्न आप आसानी से कर ले पाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि अपने विचार में भारत की वर्तमान आर्थिक परिस्थिति के संदर्भ में शिक्षा से क्या उद्देश्य होने चाहिए, सो उदाहरण इसका स्पष्ट कीजिए। तो अगर इसके बारे में भी आप देखेंगे तो आप यहाँ पे भी इसको आसानी से कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको सारा अच्छे से करते हुए चलना है। अगर इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे तो आप देखेंगे कि इसी में से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 ही प्रश्न आपके आने हैं और इससे बाहर आपका एक भी नहीं आना है मेरे भाई। 50 से 60 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ लघु उत्तरीय के अंतर्गत। इसको अगर आप देख लेते हैं तो एकदम आप क्लियर कट शब्दों में लिख पाएंगे और बीएड प्रथम सेमेस्टर आप अच्छे अंकों से पास कर जाएंगे। उसके बाद एक ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है, शिक्षा को एक निवेश क्यों समझा जाता है, इसके प्रतिफल क्या है, इसके बारे में भी आप स्पष्ट करिए। इसी में से बदल के अलग अलग लैंग्वेज में आपसे 3-4 प्रश्न बन सकते हैं, तो वो भी आप तैयार कर, इसको अगर तैयार कर लेंगे तो इन सभी को लिख लेंगे। उसके बाद अगले प्रश्न में संस्कृति से आप क्या समझते हैं, संस्कृति तथा शिक्षा किस प्रकार से एक दूसरे से प्रभावित करते हैं। अगर संस्कृति और शिक्षा को तैयार करते हैं तो आप आसानी से उनसे जुड़े हुए जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे तो आप आसानी से कर ले पाएंगे। उसके बाद आप आगे देखेंगे कि सभ्यता एवं संस्कृति में अंतर स्पष्ट आपको करने को पूछेगा तो आप आसानी से उसको भी कर पाएंगे अगर संस्कृति सभ्यता को देख लेंगे। तो मूल्य किसे कहते हैं, मूल्यों के विकास एवं शिक्षक की क्या भूमिका है, अगर इसको आप तैयार करते हैं तो इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न अथवा करके आपके आएंगे सारे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। तो इससे अधिक आपका बाहर नहीं आना है मेरे भाई। 10 ही प्रश्न तो आपको केवल पूछे जाएंगे। तो आपको तो मैं 50 के आसपास में प्रश्न बता दिया, तो आप देखेंगे कि इसी में से कोई ना कोई प्रश्न आपका बनेगा। आपके पास सीरीज उपलब्ध नहीं हो पा रही है, आप जिले से बाहर के अभ्यर्थी हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके गूगल करके देख लीजिए, समझ लीजिए। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आना है। ये वीडियो आपके प्रथम सेमेस्टर बीएड के लिए रामबाण होगी। लघु उत्तरीय प्रश्न केवल है, दीर्घ उत्तरीय के लिए मैं एक अलग वीडियो बना के वो भी आपको बता दूंगा। पहले पेपर में दीर्घ उत्तरीय के अंतर्गत कितने प्रश्न और कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय अवबोधन से आप क्या समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय को बढ़ावा देने में शिक्षा की क्या भूमिका है। अगर एक प्रश्न आप तैयार करते हैं तो इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न आपके बनेंगे आप आसानी से कर लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की दृष्टि से शिक्षा का क्या महत्व है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शैक्षणिक कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। तो इसको भी आप आसानी से कर ले पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इसमें से मुख्य प्रश्नों को आप तैयार करिए और उससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न आपके परीक्षा में बनेंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। श्री अरविंद के अनुसार पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि की विवेचना कीजिए। तो अरविंद के अनुसार आप शिक्षण विधि क्या होता है इसको आप पढ़ लीजिए। इनसे जुड़े हुए जो भी प्रश्न बनेंगे आप आसानी से कर लेंगे। जेके कृष्णमूर्ति के शिक्षा दर्शन अथवा उसके विषयक योगदान की विवेचना कीजिए। तो आप जे कृष्णमूर्ति के बारे में अच्छे से पढ़िए और उनसे जुड़े हुए जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे तो आप आसानी से कर ले पाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये रहा आपके इतने ही प्रश्न में से कोई आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं क्लियर कट शब्दों में आपको बता दे रहा हूं। अगर जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के बीएड के पहले सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं, पहले पेपर में इतने प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो इसी में से कोई 10 प्रश्न आपके लघु
प्रश्न के अंतर्गत पूछे जाएंगे, जिसमें से एक प्रश्न आपका 4 अंकों का होगा। 10 प्रश्न करने होंगे, ये आपके 40 अंकों के हो जाएंगे। इससे बाहर आपका कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं आएगा। अगर आपके पास सीरीज उपलब्ध नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको देख लीजिए गूगल करके, और आप आसानी से अपना पहला सेमेस्टर का पहले पेपर का लघु उत्तरीय आप तैयार कर लेंगे। दीर्घ उत्तरीय कौन कौन से प्रश्न आएंगे, गेस प्रश्न, मैं वो भी आपको बता दूंगा। उससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिए। और जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बीएड से जुड़े हुए जितने भी अभ्यर्थी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़े रहिए। और इससे जुड़ी हुई जो भी आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट करिएगा, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। फिर मिलेंगे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।